Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss Journey to the End of the Earth, Class 12 English Vistas, written by तिसानी दोषी. ये चैप्टर जो इसके जो राइटर है वो तिसानी दोषी हैं. तिसानी दोषी हु इज एन इंडियन राइटर, नॉवलिस्ट एंड पोइट एंड डांसर ऑल्सो. जो इंडियन पोइट, राइटर के साथ साथ डांसर भी हैं. और उनकी जो मदर थी वो वेल्स थी, मीन्स वेल्स की उनकी मदर थी. और उनके जो फादर थे वो गुजराती थे. एंड शी वॉज बॉर्न इन चेन्नई. और उनका जन्म जो वो चेन्नई में हुआ था. सो दैट वाई शी इज़ नोन फॉर हर डाइवर्स कल्चर. इसलिए वो अपनी डाइवर्स कल्चर की वजह से भी जानी जाती हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. Early this year, I found myself aboard Russian research vessel, the academic Sokolsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. साल के शुरुआत में, अर्ली दिस ईयर मीन्स साल के शुरुआत में, आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड. अबोर्ड मीन्स टू ट्रेवल ऑन अ शिप, बस, ट्रेन. शिप, बस या ट्रेन से जो यात्रा करना होता है, दिस इज कॉल्ड एज अबोर्ड. सो आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल. मैंने अपने आप को एक रशियन रिसर्च वेसल पर पाया. नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ये जो पिक्चर है ना, इसमें देख सकते हैं कि ये एक वेसल है, जहाज़ पर है, जहाँ पर आपकी जो राइटर है तिसानी दोषी वो जा रही हैं. हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट, विंडियस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका. जो दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे गर्म और सबसे हवा वाले महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर जा रहा था. माई जर्नी, मेरी यात्रा, बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecosphere. और जब वो कह रहे हैं कि इनकी यात्रा, उनकी जो जर्नी जो है वो मद्रास में इक्वेटर के 13.09 डिग्री उत्तर से स्टार्ट हुई, नॉर्थ से स्टार्ट हुई. और इस समय उनको 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स और 3 वाटर बॉडीज़ के साथ साथ इतने ही उनको इकोस्फीयर भी क्रॉस करने पड़े. बाय दैट टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट. और उस समय मैंने अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पर अपने पैर रखे, मीन्स मैं अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पर उतरी. I had been traveling over 100 hours in combination of a car, aeroplane and a ship. और उस यात्रा के दौरान, मीन्स उस ट्रैवल के दौरान, कार, एरोप्लेन और शिप, अगर तीनों को कॉम्बिनेशन मिलाया है, तीनों को मिलाया है, तो उन्होंने कम से कम 100 घंटे की यात्रा पूरी की. My first emotion on facing Antarctica's expansive white लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉराइजन वॉज रिलीफ. और इतने बड़े, एक्सपेंसिव मीन्स वास्ट, विशाल, ह्यूज हम जिसको बोल सकते हैं, तो इतने बड़े ह्यूज एक्सपेंसिव लैंडस्केप को देखकर और अनइंटरप्टेड ब्लू हॉराइजन मीन्स द पॉइंट, द प्लेस वेयर अर्थ एंड स्काई सीम्स टू मीट. अर्थ का वो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पर आपको लगता है कि आपका आसमान, स्काई और अर्थ जो एक पॉइंट पर मिल रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज अ हॉराइजन. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये जैसे सन है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि स्काई से निकल रहा है या अर्थ से निकल रहा है. तो सन तो स्काई से ही निकलेगा, बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ज़मीन से भी या वाटर बॉडी से भी अर्थ, सन इमर्ज हो रहा है, निकल रहा है. सो दिस प्लेस कॉल्ड एज अ वाटर बॉडी. तो कह रही जैसे ही उन्होंने अंटार्कटिका के इतने बड़े ह्यूज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप जो बर्फ से भरा हुआ था और अनइंटरप्टेड ब्लू हॉराइजन को देखा, तो उनको बहुत रिलैक्स फील हुआ. मीन्स उनके जो इमोशंस थे वो कैसे थे, बहुत रिलीफ और बहुत रिलैक्स वाले थे. फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर. और उसके साथ ही उनको तुरंत बहुत आश्चर्य भी हुआ. इमीडिएट मीन्स तुरंत और प्रोफाउंड मीन्स डीप. तो इसको जैसे उन्होंने देखा, लैंडस्केप को देखा, हॉराइजन को देखा, तो उसके साथ ही उनको आश्चर्य भी हुआ. वंडर एट इट्स इमेंसिटी. इमेंसिटी मीन्स विशालता, ह्यूज. तो इतने बड़ा लैंडस्केप को देखकर उनको आश्चर्य हुआ. इट्स आइसोलेशन मीन्स लोनलीनेस, कि इतना बड़ा जो लैंडस्केप है बट वो अकेला है, वहाँ पर कोई भी हैबिटेशन नहीं है. बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर द पार्ट ऑफ द सेम
लैंड मास कह रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था, शायद एक टाइम ऐसा भी था कि जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंड मास के हिस्से थे। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, पार्ट ऑफ हिस्ट्री मीन्स कि ये हमारे इतिहास का हिस्सा कैसे बना, पार्ट ऑफ हिस्ट्री। 650 मिलियन ईयर्स एगो कह रहे हैं कि 650 मिलियन ईयर एगो अ जाइंट अमालगमेटेड मीन्स कंबाइंड यूनाइटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, एक बहुत बड़ा सा मिला जुला कंबाइंड सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना। डिड इंडीड एग्जिस्ट, क्या वास्तव में ये था? इंडीड एग्जिस्ट मीन्स वास्तव में था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और जो आज की प्रेजेंट डे में अंटार्कटिका के सेंटर में है। द थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, और उस समय चीज़ें बहुत अलग थीं। ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, और मनुष्य ह्यूमन जो है वो अभी तक ग्लोबल सीन पर नहीं आए थे, मीन्स अभी वो पृथ्वी पर उनका ओरिजिन नहीं हुआ था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर एंड होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और जो क्लाइमेट जो था वो बहुत गर्म था और तरह तरह की वैरायटी के फ्लोरा एंड फौना भी थे। फ्लोरा मीन्स प्लांट लाइफ एंड फौना मीन्स एनिमल्स। तो उस समय जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी उस टाइम की, वो बहुत गर्म थी, और लेकिन तरह तरह के ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, और कह रहे हैं कि 500 साल पहले या 500 साल मिलियन के आसपास गोंडवाना लैंड जो था वो थ्राइव्ड हुआ। थ्राइव्ड मीन्स प्रॉस्परस, फ्लोरिश, डेवलप होना। तो गोंडवाना लैंड जो था वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा। बट अराउंड द टाइम, लेकिन समय के साथ, व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट मीन्स खत्म हो जाना, मिट जाना, समाप्त हो जाना। तो डायनासोर्स जो थे वो ख़त्म हो गए धीरे धीरे। एंड द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडर वे। मैमल मीन्स द एनिमल्स विच गिव बर्थ, जो बर्थ देते हैं, दे एक मतलब एक एग प्रोडक्शन रहता है, एक डायरेक्ट बर्थ रहता है, जो बेबी बर्थ जो देते हैं, दे आर कॉल्ड एज ए मैमल्स। और कह रहे हैं मैमल्स का जो एज था वो स्टार्ट हो गया। एंड द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। और लैंड मास जो था वो फोर्स मीन्स ज़बरदस्ती कोई काम करना, मजबूर होना, और जो लैंड मास था वो सेपरेट हो गया इनटू कंट्रीज। मीन्स लैंड मास जो था वो, जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो लैंड मास है, ये जो लैंड मास था वो सेपरेट हो गया। और इसके साथ साथ अब आप ये जो ग्लोब देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो ग्लोब था इस तरह के शेप में आ गया। मीन्स लैंड मास जो था वो सेग्रीगेट हो गया, सेपरेट हो गया, ब्रोकन हो गया, टूट गया कई हिस्सों में, और फिर अलग अलग कंट्रीज़ के रूप में और लैंड मास के रूप में डेवलप हो गया, जो कि हम आज इसे ग्लोब के रूप में जानते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका को घूमना नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। और अंटार्कटिका को घूमना आज उसी इतिहास का एक हिस्सा है। मीन्स जब अंटार्कटिका पर आप घूमने जाएंगे तब आपको अपने अर्थ की जो हिस्ट्री है कि अर्थ पर एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। टू गेट अ ग्रेस्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। और आपको ये आइडिया भी, ग्रेस्प मीन्स आइडिया, और ये आपको आइडिया लग जाएगा, आपको आइडिया मिलेगा कि आप कहाँ से हैं और पॉसिबली संभवतः आप किस तरफ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपका फ्यूचर क्या है। It's to understand the significance of Cordilleran folds and Precambrian granite shields. Understand means समझना, significance means importance. Cordilleran folds means mountains या mountain ranges that starts from north of America to the west coast of Mexico. जो अमेरिका के नॉर्थ से लेकर या नॉर्थ अमेरिका से लेके वेस्ट कोस्ट तक, वहाँ तक जो फैली हुई है माउंटेन रेंजेस, दे आर कॉल्ड एज अ कॉर्डिलेरियन फॉरेस्ट। जैसे आप पिक्चर में यहाँ पर दे सकते हैं, दीज आर कॉर्डिलेरियन फॉरेस्ट। और कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स कौन सी होती हैं?
कि लार्ज एरिया ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड ओवर द ईयर्स, जो कई सालों के फॉर्मेशन के बाद धीरे धीरे से अंडर प्रोसेस में जो रॉक्स फॉर्म होती हैं, दे आर कॉल्ड एज अ प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स। तो कह रहे हैं कि कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स आपके कैसे बने, ग्रेनाइट शील्ड्स आपके कैसे बने, इनकी इम्पोर्टेंस के, इनके महत्व को समझना भी ज़रूरी है। ओजोन एंड कार्बन की ओजोन लेयर का डिप्लीशन क्यों हो रहा है धीरे धीरे से, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रहा है, इसको भी समझना ज़रूरी है। एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, एवोल्यूशन मीन्स डेवलपमेंट होना, विकास होना, तो कैसे मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ। एक्सटिंक्शन मीन्स ख़त्म होना, कि किस तरह से आपके डायनासोर्स जो थे वो धीरे धीरे से एक्सटिंक्ट हो गए। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना, इनकी इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। When you think about all, जब आप इन चीज़ों के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, that can happen in million years, जो लाखों सालों में घटित हुई, it can get a pretty mind boggling, mind boggling means confuse कर देने वाला। तो जब आप सोचेंगे ना कि इतनी सारी, इतने लाखों सालों में ये सब चीज़ें कैसे आई, आपके जो कॉर्डिलेनियन फोल्ड्स थे वो कैसे बने, ग्रेनाइट शील्ड्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, डायनासोर्स थे वो कहाँ चले गए, मैमल्स का जो एवोल्यूशन था कैसे हुआ, मीन्स ये जो जोग्राफिकल चेंजेस है कैसे आई, कि पहले हमारी जो अर्थ थी वो इतनी गर्म थी, धीरे धीरे ये कैसे ठंडी हो गई, हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ, ह्यूमंस पृथ्वी पर कैसे आए। तो इन सब चीज़ों के जब आप बारे में सोचेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको अनइमेजिनेबल लगेगा, मीन्स आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, पुशिंग मीन्स की तरफ ढकेलना, जाना। इंडिया जो थी वो नॉर्थवर्ड्स की तरफ पुश हो रही थी, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू ब्लॉक इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज। जैम मीन्स रुकना, मीन्स गेटिंग स्टक और अनेबल टू मूव। जैसे आप जाते हैं ना रोड पर, सड़क पर, जब जैम लग जाता है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ जैमिंग। तो कह रहे हैं इंडिया जो है नॉर्थ की तरफ पुश हो रही थी और एशिया के अगेंस्ट में जाके वो वहाँ पर रुक गई। एंड बकल इट्स क्रस्ट, बकल मीन्स टू मूव एंड गिव प्लेस, कह रहे हैं घूम जाना, सॉरी बैंड हो जाना और जगह देना। और उसके साथ ही इसकी जो क्रस्ट थी वो बैंड हो गई और किसको जगह मिली, हिमालयन को, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, और जिसकी वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। एंड साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, ड्रिफ्टिंग ऑफ मीन्स की तरफ बहना, बढ़ना, या उसकी तरफ, आगे की तरफ झुकाव होना। तो साउथ अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करेंट्स, और जो ड्रेक पैसेज, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो ड्रेक पैसेज था वो उसका खुल रहा था और जिसकी वजह से कोल्ड सर्कमपोलर जो करंट्स थी उनका फॉर्मेशन हो रहा था। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, और जो अंटार्कटिका था वो अब ठंडा हो रहा था। डेसोलेट था, मीन्स अकेला था, नो हैबिटेशन वाज देयर, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और जो दुनिया के बॉटम पर, दुनिया के लास्ट में जो था वो आपका वहाँ पर स्टेबल था। मीन्स कह रहे अंटार्कटिका जो क्या है, साउथ में है ना आपके, तो कह रहे जो धीरे धीरे से ठंडा हो गया और जो कि दुनिया के बॉटम पर, या दुनिया के, आप जब ग्लोब देखते हैं तो आपको कहाँ दिखता है, बॉटम पर ही दिखता है, तो दुनिया के बॉटम पर आपको मिलेगा, यह था। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक मी, कह रहा है मेरी तरह जो सन की जो पूजा करने वाले जो लोग हैं, 2 वीक्स इन अ प्लेस, कह रहे हैं 2 सप्ताह तक ऐसे प्लेस पर रहना, वे 90% ऑफ द अर्थ, कह रहे हैं जहाँ पर पृथ्वी की 90% की जो टोटल आइस है वो वहाँ पर है। इस कह रहे कि मेरे जैसे जो सूर्य की जो पूजा करने वाले जो साउथ इंडियंस हैं, ऐसी जगह पर 2 सप्ताह तक बिताना जहाँ पर पृथ्वी की जो कुल बर्फ है, कुल आइस जो है, उसका 90% या 90% हिस्सा माना जाता है। तो ये एक बहुत ही चिलिंग प्रोस्पेक्ट है, मीन्स एक बहुत ही भयानक संभावना है जिसको फील करना बहुत ही इम्पॉसिबल था। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, जो कि केवल एक सर्कुलेटरी और हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए ही चिलिंग प्रोस्पेक्ट नहीं था, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, हमारी कल्पना करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल था। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मेकर्स, नो ट्री, नो बिलबोर्ड्स,
नो बिल्डिंग्स। और कह रहे हैं यहाँ पर घूमना कैसा था, जैसे आप किसी पिंग पोंग बॉल पर चल रहे हो। जैसे आप यहाँ पर देख ना पिक्चर में, ये दिस इज पिंग पोंग बॉल। बच्चों की देखिए ना फोम की जो बॉल्स होती हैं, जो स्पंज होती है इस तरह से, दे आर कॉल्ड एज अ पिंग पोंग बॉल्स। तो कह रहे हैं यहाँ पर घूमना, इस पर चलना कैसा था, पिंग पोंग बॉल की तरह चलना है। डिवॉइड मीन्स विदाउट, बिना किसी ह्यूमन मेकर्स पर, मीन्स वहाँ पर मनुष्य का कोई भी नामो निशान नहीं है। ना तो वहाँ पर ट्रीज़ हैं, ना वहाँ पर बिलबोर्ड्स है, और ना वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं। बिलबोर्ड्स मीन्स जो बिल्डिंग्स वगैरह पूरा जो लगे रहते हैं, जिसको हम लोग होर्डिंग्स भी बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ बिलबोर्ड्स। तो वहाँ पर ना पेड़ है, ना बिलबोर्ड्स है, ना बिल्डिंग है, कोई भी पर वहाँ पर ह्यूमंस का, मानव का नामो निशान नहीं है। यू लूज ऑल द अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। और यहाँ पर आपका जो अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, समय के साथ साथ आप जो चीज़ें सेंस कर सकते हैं, सांसारिक चीज़ों को, वर्ल्ड की जो चीज़ें जो समझते हैं, आप उनको भी खो देते हैं। मीन्स समय की जो सांसारिक जो समझ है, वर्ल्डली जो पर्सपेक्टिव है, उसकी इम्पोर्टेंस को भी आप खो देते हैं। विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। विजुअल मीन्स दैट कैन बी सीन विद द आइज, आप आंखों से जो चीज़ें देखते हैं। तो कह रहे हैं जो विजुअल जो स्केल है वो आपका माइक्रोस्कोपिक से लेके माइटी तक, मीन्स वहाँ पर आपको छोटी से छोटी सी लेके बड़ी से बड़ी चीज़ वहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वहाँ पर होती हैं। मिजेस एंड माइट्स। मिजेस मीन्स कीटाणु, छोटे छोटे से जो जीव जंतु होते हैं, टाइनी इंसेक्ट्स। तो मिजेस एंड माइट से लेके ब्लू व्हेल तक आप वहाँ पर देख सकते हैं। एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज। और आइसबर्ग्स तो इतने बड़े थे जितने बड़े कि एक कोई देश हो। द लार्जेस्ट रिकॉर्ड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम। सबसे बड़ा भी जो रिकॉर्ड, जो साइज जो रिकॉर्ड किया था, वो बेल्जियम का था। आइसबर्ग्स क्या होते हैं कि द लार्ज चंक ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का बड़ा सा आइस का जो हिस्सा होता है जो कि ओशन पर फ्लोट करता है, दिस इज कॉल्ड एज अ आइसबर्ग्स। तो इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स थे कि जैसे किसी देश के बराबर हो, जैसे कि एक बेल्जियम के साइज का आइसबर्ग जो था वो रिकॉर्ड किया गया था। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो देख रहे हैं ना, ये नीचे ये आपका वाटर बॉडी है, ओशन है, जहाँ पर आपका ये जो आइसबर्ग जो वो आपका फ्लोट कर रहा है। Days go on the serial of 24 hours ऑस्टर समर नाइट। दिन जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे थे। सरील मीन्स क्या होता है कि अनयूजुअल, बिजेयर। तो वो जो अनयूजुअल, जो विचित्र से जो दिन थे वो बढ़ते चले जा रहे थे। ऑस्टर समर लाइट मीन्स जो समर्स की जो लाइट थी, जो अजीब सी जो थी, रिलेटिंग टू द सदर्न हेमिस्फीयर। ऑस्टर मीन्स रिलेटिंग टू सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर की उस समय की गर्मियों की जो 24 आवर्स जो थे वो बढ़ते चले जा रहे थे दिन। एंड आ यूबिक्विटस साइलेंस। यूबिक्विटस मीन्स टू प्रेजेंट एवरीवेयर, और चारों तरफ शांति थी। अनइंटरप्टेड बाय द ओकेजनल एवलांचेस और कार्विंग सीड्स, जो केवल अनइंटरप्ट होती थी। कब कब होती थी, जब वहाँ पे एवलांचेस गिरते थे, मीन्स बड़े बड़े से बर्फ़ के टुकड़े गिरते थे। एवलांचेस आप किसको बोलते हो कि द सडन रैपिड फ्लो ऑफ स्नो आइस, कहना है जब अचानक से बर्फ़ का एक बड़ा सा टुकड़ा गिरता है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ एवलांचेस। तो जब एवलांचेस वहाँ पर गिरते थे या आइस शीट्स जब गिरती थी बर्फ़ की टुकड़े टूट टूट कर, तभी वहाँ पर कोई आवाज़ सुनाई देती थी। कॉन्सिक्रेट्स इट प्लेस, तब इसके प्लेस को, कॉन्सिक्रेट को, वहाँ पर कोई जो आवाज़ जो थी उसको वो वहाँ पर आवाज़ सुनाई देती थी। मीन्स कॉन्सिक्रेट मीन्स क्या होता है, टू मेक और डिक्लेयर सेक्रेट। और वहाँ की जो इट्स एन इमर्जन। और ये एक ऐसा इमर्जन, इमर्जन मीन्स सबमर्ज मिलना, दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्स्टेक्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। ये एक ऐसा सबमर्ज है जो आपको पृथ्वी के जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसके बारे में खुद को उस चीज़ से कनेक्ट करने के लिए आपको मजबूर करेगा।
नाउ एंड फॉर ह्यूमंस, और ह्यूमंस के लिए प्रोग्नोसिस इजंट गुड। प्रोग्नोसिस मीन्स किसी भी चीज़ की फोरकास्ट करना, किसी भी चीज़ के बारे में बताना पहले से। तो और ह्यूमंस के लिए किसी भी चीज़ के लिए पहले से बताना अच्छा नहीं है, या उसके लिए फोरकास्ट करना, भविष्यवाणी करना अच्छा नहीं है। ह्यूमन इम्पैक्ट, ह्यूमन इम्पैक्ट क्या बोला? ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज़ बीन अराउंड फॉर अ पॉल्ट्री, पॉल्ट्री मीन्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत कुछ समय के लिए। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज़ बीन अराउंड फॉर अ पॉल्ट्री 12,000 ईयर्स। ह्यूमन, हमारी जो मानव सभ्यता है वो कितनी पुरानी है? 12,000 साल पहले। बेरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, जो कि जियोलॉजिकल क्लॉक पे कुछ ही सेकेंड्स के बराबर है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, और इतने से कम समय में वी हैव मैनेज टू क्रिएट अ क्वाइट अ रकस। रकस मीन्स डिस्टर्बेंस करना। हमने पूरी तरीके से डिस्टर्बेंस मचा रखा है, मीन्स पूरी पृथ्वी को हमने डिस्टर्ब कर दिया। एचिंग आर डोमिनेंस ओवर नेचर विद आर विलेजेस, टाउन्स, सिटीज़, मेगा सिटीज़। और एचिंग मीन्स एनक्रेप्ट करना। तो कह रहे हैं हमने अपने गांव पर, विलेजेस पर, सिटीज़ पर, मेगा सिटीज़ पर तो डोमिनेंस कर ही रखा है, उसके साथ साथ हमने नेचर पर भी डोमिनेंस कर रखा है। नेचर पे भी हमने अपना प्रभुत्व जमा रखा है। मीन्स इसके इतने कम सालों में, जबकि हमारा जो अर्जन है वो पृथ्वी का कब से 650 मिलियन ईयर्स है वो मान रहे हैं, और हमारे ओरिजिन को अभी कितना टाइम हुआ है? 12,000 ईयर्स हुए, जो कि कुछ ही सेकेंड्स के बराबर है। और इतने कम समय में हमने पूरी तरीके से अपनी पृथ्वी को डिस्टर्ब कर दिया है। नाउ the rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources. Limited means हमारे जो संसाधन है वो बहुत resources हैं। Increase means बढ़ना। ह्यूमन पॉपुलेशन मीन्स हमारी जो पॉपुलेशन, बैटलिंग मीन्स एक तरह से द्वंद्व कर देना। तो क्या है, हमारी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन ने जो हमारे संसाधन सीमित हैं उनके लिए अन्य प्रजातियों को जूझना पड़ रहा है। मीन्स हमारी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि बाकी जो अदर स्पीसीज हैं उनके लिए वो पूरे रिसोर्सेज पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको भी उनके साथ जूझना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है। And the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world. और हम जो fossil fuels का लगातार जो जला रहे हैं, unmitigated कर रहे हैं, अनकंडीशनल, बिना सोचे समझे, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की एक पूरी परत जम गई है। विच इज़ स्लोली, जो अभी धीमी है, बट स्लोली इंक्रीजिंग द एवर्स ग्लोबल टेम्परेचर, लेकिन धीरे धीरे ये एक एवरेज जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको बढ़ा रहा है। Climatic change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. कह रहा है क्लाइमेट चेंज जो है वो आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा पर्यावरणीय जो बहस है उनमें से एक है। विल द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या जो वेस्ट अंटार्कटिका की जो आइस शीट है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिस्टर्बटेड, क्या जो गल्फ स्ट्रीम ओशन की जो करंट्स हैं वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगी? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, और क्या जैसा कि हम जानते हैं तो क्या ये दुनिया का अंत हो जाएगा? मे बी, मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ईदर वे, किसी भी तरीके से अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, और इस डिबेट में अंटार्कटिका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स ओनली द प्लेस इन द वर्ल्ड, सिर्फ इसलिए नहीं कि दुनिया का यही केवल एक इकलौता प्लेस है, जगह है, विच हैज़ नेवर सस्टेन अ ह्यूमन पॉपुलेशन, कि जहाँ पर कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन थी ही नहीं, बट एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट, और इस रिस्पेक्ट की इसकी वजह से ये अभी भी कितना है, प्राचीन बना हुआ है। प्राचीन से सेंस है यहाँ पर कि प्योर है, शुद्ध है, वहाँ अभी भी कोई मनुष्य नहीं पहुँचा है और उसने अपना डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, बिकॉज इट्स होल्ड इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन लेयर्स ऑफ आइस, कि जब इसकी आइस की जो लेयर्स हैं उनको जब रिकॉर्ड किया गया तो उसमें पता चला कि इसके जो बर्फ़ की जो परतें हैं उसमें आधे मिलियन साल पुराने जो कार्बन रिकॉर्ड्स हैं वो दबे हुए हैं।
If you want to study and examine the earth past, present and future, यदि आप पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जानना चाहते हैं, उसको एग्जामाइन करना चाहते हैं, उसकी स्टडी करना चाहते हैं, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। अंटार्कटिका वो जगह है जहाँ पर आपको जानना चाहिए या जाना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, आई वॉज वर्किंग विद ऑन द सोकल्सकी, मैं सोकल्सकी के साथ उसमें काम कर रही थी। एम टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग द हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो एम हमारा जो पर्पज़ यही था कि हाई स्कूल के जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनको दुनिया के उस अंतिम छोर पर ले जाया जाए, एंड प्रोवाइडिंग दैम विद द इंस्पायरिंग educational opportunities which will help them to foster a new understanding and respect for our planet, जो उनको मदद करेगा, किस चीज़ के लिए मदद करेगा कि हमारे जो ग्रह है उसको नई समझ मिलेगी और उसको सम्मान विकसित करने में भी मदद मिलेगी, और उनको साथ साथ जो एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी मिलेगी और जो लोगों को इंस्पायर भी करेगी। इट्स बीन इन द ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, जो स्टूडेंट्स ऑन आइस ये जो प्रोग्राम है वो 6 साल से चल रहा था। हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन, जो कि कैनेडियन जॉफ ग्रीन थे, उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। गॉट टायर्ड ऑफ कैटरिंग, कैटरिंग मीन्स ले जाना, जो कि अब किसको ले जाने से थक गए थे, सेलिब्रिटीज़ एंड रिटायर्ड। पहले वो क्या करते थे, जो सेलिब्रिटीज़ होते थे, जो रिटायर्ड लोग होते थे, या जो रिच लोग होते थे, या जो क्यूरियोसिटी सीकर्स थे, उनको वहाँ पर वो ले जाया करते थे। लेकिन अब इन लोगों को ले जाने से वो थक गए हैं। क्यों? हु कुडंट ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे, क्योंकि वहाँ से आने के बाद उनको जो चीज़ों को जो देना चाहिए, लोगों को जो समझाना चाहिए, वो बहुत ही लिमिटेड था, बहुत सीमित था। मीन्स वो केवल वहाँ पर जाते थे, इंजॉय करते थे और वापस आ जाते थे। बट लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, लोगों को अवेयर करना कि हमारे प्लैनेट पर क्या हो रहा है, हमको क्या नहीं करना चाहिए, उन सब के बारे में वो नहीं बताते थे। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी, और विद स्टूडेंट्स ऑन आइस ये जो प्रोग्राम है ये उन्होंने ऑफर किया द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी, कि इस पॉलिसी के अब ये फ्यूचर जनरेशन होगी। इस अब ये जो लोग हैं वो लोगों को ज़्यादा बेटर वे से, अच्छे तरीके से लोगों को ये समझाएंगे। मेकर ऑफ लाइफ, जो कि हमारी लाइफ के मेकर्स भी हैं। चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज, और उस एज पर एक्सपीरियंस को अनुभव करना, चेंजिंग एक्सपीरियंस को, व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, लर्न एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट, कि उस एज पर जहाँ पर वो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं और साथ साथ उनके साथ वो एक्ट भी कर सकते हैं। एक्ट इन द सेंस है कि वो उनको आत्मसात करेंगे, उनको सीखेंगे और एक महत्वपूर्ण रूप से काम करने के लिए वो तैयार भी हैं। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. और ये जो प्रोग्राम जो था वो बहुत सफल हुआ। रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, इस रीजन के सफल होने के पीछे एक कारण ये था बिकॉज इट्स बीन इम्पॉसिबल, ये एक असंभव है, टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल, कि साउथ पोल के आसपास आप जब कहीं जाते हैं तो आप उससे अफेक्ट ना हो। मीन्स अगर आप साउथ पोल पर जा रहे हैं तो उसकी जो खूबसूरती है उसको देखकर आप अफेक्ट पक्का हो जाएंगे। मीन्स निश्चित ही आप उसकी खूबसूरती से अफेक्ट होंगे। It's easy to be blazed about the polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of respected latitude and longitude. But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that threat of the global warming is real. ब्लेज मीन्स उदासीन होना। तो कह रहे हैं कि आइस
पोलर के बारे में, उदासीन होना, ये बहुत आसान है। आई मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन अ कंफर्ट जोन, कि जब आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, मीन्स आप अपनी जगह पर है, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आप हैं। फॉर योर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इन द सेंस है कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं, तो अपनी जिस जगह पर आप रह रहे हैं, जिस कंट्री में भी रह रहे हैं, जिस देश में भी आप रह रहे हैं, या जिस शहर में आप जहाँ पर रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, वहाँ पर अपने एक कंफर्ट जोन में आराम से रहना ये बहुत आसान है। बट व्हेन यू कैन सी विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्फ्स कोलैप्सिंग, लेकिन जब आप अपनी आँखों से उन बर्फ़ की चट्टानों को ढहते हुए देखेंगे, तब आपको ये एहसास होगा, यू बिगिन टू रियलाइज, तब आपको ये एहसास होगा, ये एहसास होने लगेगा दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ रियल, कि ग्लोबल वार्मिंग की जो थ्रेट है, इसका जो खतरा है वो बहुत रियल है, वो बहुत वास्तविक है। मीन्स कि जब आप ग्लेशियर्स को पीछे हटते हुए उनकी बर्फ़ की चट्टानों को ढहते हुए देखेंगे, तब आपको एहसास होगा, आप ये फील करेंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो वास्तविक है। लेकिन जब आप अपने आरामदायक एरिया में, आप अपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एरिया में आराम से बैठे हुए हैं और उसके बारे में डिस्कस करना, उसके बारे में बहुत उदासीन होना, हाँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ये रीज़न हो सकता है, तो ये इससे से उदासीन होना बहुत आसान है। लेकिन जब आप वहाँ पर जाएंगे और उस चीज़ को आप समझेंगे, तब आपको एहसास होगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो वाकई में हो रहा है। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कह रहे हैं अंटार्कटिका जो कि अपने सिंपल से इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी की कमी की वजह से इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव अ बिग रिपरकशंस। रिपरकशंस मीन्स रिजल्ट, परिणाम। जब अंटार्कटिका आप जाएंगे तो उसकी जो सिंपल इकोसिस्टम और लैक ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी है, वो एक तरह से उसका अध्ययन करना, उसको पढ़ना, ये एक सही कदम है, आपकी सही जगह है। और आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे जो छोटे छोटे से जो परिणाम होते हैं वो एक बड़े परिणाम में बदल सकते हैं, है ना। मीन्स कह रहे हैं हाउ लिटिल चेंजेस, कि किस तरह से जो छोटे छोटे से चेंजेस होते हैं कैन हैव अ बिग रिपरकशंस, वो एक बड़ा सा परिणाम दे सकते हैं, बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं। कैसे? टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स, जैसे कि जो छोटे छोटे से फाइटो जो प्लैंक्टन्स होते हैं, अगर आप उनको देखेंगे, दोज ग्रासेस, ये जो बहुत टाइनी ग्रास होते हैं कि आप जिसको शायद नेक्ड आई से भी ना देख पाएँ, इतनी छोटी ग्रासेस होती हैं कई बार तो। सो दोज ग्रासेस ऑफ द सी, समुद्र की ये जो ग्रास होती है ना, दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशन ऑफ द फूड चेन, जो ओशन का जितना भी सदर्न ओशन का जो फूड चेन है उसको नरिश करता है, उसको पोषण देता है और उसको सस्टेन करता है। मीन्स सदर्न ओशन का जो फूड चेन है वो पूरी तरीके से फाइटोप्लैंक्टन्स पर ही डिपेंड है। These single called plants are use the sun's energy to assimilate carbon and synthesis organic compounds in that various wondrous and most important process is called photosynthesis, कह रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सिंगल प्लांट्स, ये जो सिंगल प्लांट्स जो हैं वो सूर्य की एनर्जी, सन की एनर्जी को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में इसको चेंज करते हैं और उसके साथ उसके जो कार्बनिक जो एलिमेंट्स होते हैं उसको संश्लेषित करने के साथ ये उसको यूज़ करते हैं, जो कि आपका क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। साइंटिस्ट वॉन्स, हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो हमको ये चेतावनी दे रहे हैं दैट द फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर, कि अगर फिर से हमारी ओजोन लेयर में इतना डिप्लीशन आया, उसमें इतनी गिरावट आई, विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स, जो फाइटोप्लैंक्टन्स की एक्टिविटीज़ को भी अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। विच इन टर्न, जिसके बदले में अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ ऑल मैराइन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन, और जो उस एरिया के, उस क्षेत्र के जो मैराइन जो एनिमल्स हैं, मीन्स पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उनके जीवन को भी प्रभावित करेंगे। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और उसके साथ ही हमारा पूरा ग्लोबल लेवल पर उस साइकिल को भी प्रभावित करेगा। इन द पैरेबल मीन्स मोरल बेस्ड स्टोरी, कि ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं इनको पढ़कर हमें एक मोरल मिलता है। क्या मोरल मिलता है?
देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, कि हमारे एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा मेटाफर है, कि दे आर द एग्जाम्पल जिसको हम इनडायरेक्टली समझ सकते हैं। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, कि अगर आप टेक केयर मीन्स देखभाल करना, कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों की देखभाल करेंगे तो जो बड़ी चीज़ें हैं वो अपने आप ही हो जाएंगी। वॉक ऑन द ओशन, ओशन पर वॉक करना, ओशन पर चलना। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एफिमिनीज, मेरा अंटार्कटिक का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही सडन रियलाइजेशन से भरा हुआ है। मीन्स बहुत सारा एक्सपीरियंस जो है वो अचानक से उनको देखने को मिला। बट द बेस्ट करेंट जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल 65.55 डिग्री साउथ, लेकिन सबसे पहले उनका सबसे बढ़िया जो अनुभव था वो अंटार्कटिक सर्कल से ठीक पहले 66.55 डिग्री पर हुआ। दो Sokolsky had managed to wedge herself into the thick white stretch of ice between the peninsula Tadpole Island, which was preventing us from going any further. From going any further means आगे जाने से रोक रहा था। सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस उनका ये हुआ कि जब वो सोकल्सकी द्वीप पर वहाँ पर पहुँचे तो सोकल्सकी जो द्वीप था वो और टैडपोल द्वीप के बीच में, तो उसके बर्फ़ के बीच में जो मोटी सी जो चादर थी उसमें वो लोग फंस गए और जो आगे जाने के लिए उनको रोक रहा था। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ये एग्जांपल यहाँ पर, ये जो क्या है, ये आपका पेनिसुला है और ये आपका टैडपोल आइलैंड है। तो इन दोनों के बीच में वो फंस गए और आगे नहीं जा पा रहे थे। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड, कैप्टन ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग वापस जाएंगे एंड हेड बैक नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ेंगे। बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करते हैं, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन एंड गैंग प्लैंक वॉक इन द ओशन, और इससे पहले हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जो गैंग प्लैंक मीन्स होता है कि जब आप समुद्र पर जो प्लैंक्स जो तख्ता टाइप पर रखते हैं, चढ़ने और उतरने का काम करते हैं, तो उसके लिए हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि हम उसके थ्रू ओशन पर चढ़ेंगे। सो देयर वर ऑल 52 अस, और उनमें से हम लोग 52 लोग थे। निटेड आउट गोरेटैक्स एंड ग्लेयर्स, और हम लोगों ने गोरेटैक्स और ग्लेयर्स पहना, मीन्स एक क्लॉथ होता है जो कि वाटर प्रूफ होता है। वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड फॉर एवर, और स्टार्क वाइटनेस मीन्स चारों तरफ जो वाइटनेस जो फैली हुई थी आइस पर, उस पर हम लोग चलने लगे। अंडरनीथ आवर फीट वॉज मीटर थिक आइस पैक, और हमारे पैरों के नीचे एक मोटी सी परत थी। एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर, और उसके 180 मीटर नीचे सांस लेने वाला एक खारा पानी भी था। Crab eaters, seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of banyan tree. और जो crab eater seals थी, जैसे देख रहे हैं ना आप यहाँ पर ये इस पिक्चर में, कि crab eater जो seals है वो कैसे अपना आराम से लेटी हुई, दे आर टेकिंग रेस्ट। तो crab eater seals जो थी वो आराम से लेटी हुई थी और आराम से सनिंग मीन्स धूप ले रही थी, कि जिस तरह से हमारे यहाँ हमारे शहर में जहाँ पर साउथ इंडियन थी, वहाँ पर जो रोडेरियन जो डॉग्स होते हैं वो बैनियन ट्री के नीचे अपना आराम करते हैं। इट वॉज नथिंग अ सॉर्ट ऑफ रिलीवेशन, एवरीथिंग वॉज इंडीड कनेक्ट। कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये किसी रहस्य चीज़ों से कम था, बल्कि सारी चीज़ें रहस्य होने के साथ साथ वास्तव में सब कुछ अपना आपस में जुड़ा हुआ था। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 bodies of water and many ecospheres later। क्या क्या था वहाँ पर जब वो गए, जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स और 3 वाटर बॉडीज़
और इतने ही इकोस्फीयर्स को उन्हें क्रॉस करना पड़ा। आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑफ ऑन आ प्लानट। और उस प्लानट की जो सुंदरता थी उसको देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हुई। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर बी बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज टू बी। कह रहा कैसा होगा ये अंटार्कटिका जो है वो पहले की तरह गर्म हो जाए जैसे कि ये पहले था। विल बी around to see it, or it would have gone away of the dinosaurs, mammoths and woolly rhinos। ये क्या होगा कि जो हमारे जो डायनासोर्स हैं, हमारे जो मैमथ हैं और जो ऊनी जो राइनोस हैं वो उनकी राह पर चले जाएंगे। मीन्स फिर से हमारा जो क्लाइमेट है वो इतना हॉट हो जाएगा। खुद से कौन जानता है, कौन कहेगा। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks with a bunch of teenagers who still have a idealism to save the world। लेकिन कह रहे हैं 2 सप्ताह बिताने के बाद उन टीनएजर्स के समूह के साथ जो इतना कह सकते हैं कि उनमें ये फीलिंग्स थी कि वो दुनिया को बचा सकते हैं या दुनिया को बचाने की उनमें एक फीलिंग्स थी। ऑल आई कैन से कि जो कुछ भी मैं कह सकती हूँ इज़ दैट a lot can happen in a million years कि इन मिलियंस इतने सारों में बहुत कुछ हो सकता है। बट what a difference a day make। लेकिन एक क्या वो डिफरेंस होता है जो उनमें इतना अंतर ला सकता है या एक दिन में कितना अंतर आ सकता है। सो दैट वाज द चैप्टर। ये जो चैप्टर था अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग जैसा हम हो सकते हैं या एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारे लिए एक वार्निंग भी है। इस चैप्टर हम देख सकते हैं कि जो हम लोग हैं या जो ह्यूमंस हैं वो किस तरह से उन्होंने पूरे अर्थ को, पृथ्वी को डिस्टर्ब कर रखा है बाय आप बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर। सो दिस इज़ अ वार्निंग टू कमिंग जनरेशन, टू अस ऑल्सो। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि अगर आज हम नहीं सुधरे, आज हमने अपने आप में चेंजेस नहीं लाए तो आगे आने वाले समय में हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ क्या होगा और उनको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब इट।